बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चना दाल पुलाव या फिर चना दाल खिचड़ी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आप बिरयानी और रेगुलर पुलाव को भूल जाओगे इंशाल्लाह ताला। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो ऐसे ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, और लाजवाब टेस्ट वाले चना दाल पुलाव आज हम बनाएंगे। तो ये मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए है एक प्यारी सी कढ़ाई और उसमें हाफ कप ऑयल ले लिए है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म करके मैंने इसमें 2 प्याज रफली कट कर लिए हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। प्याज को करेंगे हम लाइट सा गोल्डन। जैसे ही प्याज हमारा देखें जी गोल्डन हो चुका है तो इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट का। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैं अगेन करूँगी प्याज को फ्राई ताकि प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और लहसुन और अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उनको इस तरीके से चॉप कर लिया है। 3 मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है, उनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिए हैं, 1 टीस्पून दरा मिर्च है, 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये जी एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा साबुत और 1 टीस्पून मैंने लिया है क्रश धनिया। ये मसाले जो से इसमें डाल देंगे। इससे ज़्यादा खड़े मसाले हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतने ही हम लोग यूज़ करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जो से हैं वो जले नहीं और अच्छे तरीके से भून जाएं। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से मैं कवर कर दूंगी ताकि मसाला जो से वो अच्छे तरीके से भून जाए और टमाटर जो से वो अच्छे तरीके से इसमें मैश हो जाए। तो ये देखें जी तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है। ठीक है जी। तो मैं एक बड़ा गिलास जो होता है स्टील का बड़े वाला गिलास वो मैंने राइस का लिया है और 1 कप मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल को अच्छे से 4-5 पानी धोकर मैंने तकरीबन 1.5 घंटा पहले इसे भिगोकर रख दिया था। ये कच्ची दाल है, इसको बॉयल नहीं किया है, वो इसमें शामिल कर देंगे जी। ठीक है। और बर्तन को जब भी आप इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि कोई भी दाना जो सा है रिस्क का वो ज़ाया ना हो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे इसको 6 से 7 मिनट के लिए ताकि दाल हमारी जो सी है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो जी यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं दाल को भूनते हुए पकते हुए। तो यहाँ पर दाल जो सी चेक कर लेते हैं कि गल चुकी है या नहीं। तो जी दाल जो सी है इसको चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसमें 1 गिलास राइस का है तो इसमें मैं 2 गिलास वही वाले भरकर पानी के लूँगी। ठीक है जी। तो यानी कि डबल पानी लगेगा। 1 गिलास राइस है तो इसमें मैं 1 कनौर की टिक्की जो सी वो डाल दूँगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और ऊपर से इसको अब मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो जी इसको बॉयल आने के लिए रख दिया है। तकरीबन मुझे 2 मिनट हो चुके हैं ऊपर से कवर करके रखे हुए और पानी में बॉयल बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। अब जो मैंने राइस भिगो कर रखे थे बासमती वो हम इसमें डाल लेते हैं। ये 1 गिलास राइस थे। ठीक है। ये आधा किलो से थोड़े से कम है। तो इसको मैं इस तरीके से अब सारे जो से चावल जो से वो भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, बर्तन के साथ लगे ना रह जाए। और उसके बाद चम्मच से अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी हल्के हाथ से। आपने ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं करना वरना चावल जो से आपके टूट जाएंगे। इनको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रखा था। अब जी इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, राइस को पकने देते हैं और मुझे 4 से 5 मिनट हो गए इनको पकते हुए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पानी जो सा है वो तकरीबन इसमें से ड्राई हो गया है। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो तब आपने इसको दम पर रखना है। पानी अगर इसमें हो तो आपने दम पर नहीं रखना वरना आपके राइस जो से वो दाना दाना नहीं बनते। अब यहाँ पर कुछ हरी मिर्च मैं डाल दूँगी और 1 टीस्पून डालूँगी जी भर के मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं जी। फ्लेम को नीचे से दम वाली आंच कर देते हैं और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम लगाऊंगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का पुलाव जो सा है वो आपका रेडी है। यकीन जाने
एक दफ़ा आप मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा ये चना दाल पुलाव खा लेंगे तो आप बाकी पुलावों को भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे राइस बिल्कुल खिले खिले से दाना दाना सा बने हैं। अरबी हम इसको और चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे। इसको ऊपर से खोल कर तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी ताकि स्टीम जो सी है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो ये देखें जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ चम्मच पर रख के कि माशाल्लाह से ये देखें कितना दाना दाना खिला हुआ हमारा राइस जो सा है वो बना है। दाना बिल्कुल भी चावल का टूटा नहीं है। अब इसे एक प्लेट में हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा पुलाव जो सा है रेडी है। आप इसे रायते और सैलेड के साथ इंजॉय कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।